पीसीएस में फैक्चुअल पार्ट ज़्यादा अभी तक आते थे। हुँ, लेकिन अभी लास्ट के 1-2 ईयर में किया गया कि यूपी पीसीएस का भी जो नेचर है वो काफ़ी इवॉल्व हुआ है। हाँ, अब यहाँ भी कांसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों आ रहे हैं। तो हाँ। यस सर, तो ये कंटेंट है। ऑफ मतलब एक तरीके से अब यूपी पीसीएस भी यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस को बना रहा है प्रीलिम्स में। यस सर, धीरे-धीरे नेचर एट पार नहीं हुआ है, लेकिन वो पकड़ने की हाँ। कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमें मतलब स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ना चाहिए, किस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो निकल सके? सर अगर आपने यूपीएससी का 1-2 प्रीलिम्स दिया है, तो हाँ, इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी। जी, तो अगर यहाँ निकालना है तो बस एक पीवाईक्यू आप ले लीजिए, जैसे घटना चक्र के पब्लिकेशन की और हाँ, उसी को बार-बार रिवाइज़ करिए और अच्छा, सारे जो भी विकल्प हैं, उनको नोट हुँ, करिए, क्योंकि हुँ, आज जो क्वेश्चन है, कल वो आंसर है होगा और हाँ, आज जो आंसर है, वो कल वो क्वेश्चन होगा। मतलब इतना नहीं है? ऑप्शंस हाँ, यस सर। तो ऑप्शंस उसको का भी एकदम एनालिसिस करें। बिल्कुल सर, एकदम याद कर लीजिए, मैं हाँ, गारंटी दे रहा हूँ सर कि वही क्वेश्चन आएँगे आपको एग्ज़ाम में। बस 2 चलिए नए बहुत विकल्प रहेंगे, 2 अच्छे विकल्प रहेंगे। ये आपने सर काफ़ी अच्छी बात बताई। ठीक है, इसलिए तो हाँ, मेरा प्रीलिम्स कभी रुका ही नहीं जो है। मैं अच्छा मेंस वाह! पे स्ट्रगल करता है, प्रीलिम्स कभी नहीं रुका। क्या बात है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपका प्रीलिम्स कभी रुका नहीं है। और सर इस बार मेरा 25 में फॉरेस्ट की भी कट ऑफ क्लियर थी, तो मैं 100 प्लस क्वेश्चन अरे सही थे। वाह! बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इस बार भी आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो। अच्छा अब मेंस पे थोड़ा-सा आते हैं। तो जैसे यस कि सर, मेंस हमारा होता है तो मेंस में हमारे 2-200 नंबर के पेपर होते हैं इसमें, है ना? यस सर, यस सर। यूपीएससी में। तो मेंस का जो क्वेश्चन्स होता है उसमें और यूपीएससी वाले में क्या डिफरेंशिएशन है? कैसे तैयारी करनी चाहिए? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर जो यूपीएससी है उसमें थोड़ा-सा एनालिटिकल पार्ट ज़्यादा रहते हैं हाँ, और यूपीपीएससी में फ्लैट रहते हैं। हाँ। लेकिन अब टोटल फ्लैट नहीं रहने लगे हैं, अब हुँ, 50-50 हो गया है, 50 फ्लैट रहते हैं, 50 एनालिटिकल रहते हैं। अच्छा। तो इस वे है, तो अगर आपने यूपीएससी का मेंस लिखा है अगर हुँ, तो यूपी पीसीएस के लिए आप वही सोर्स फॉलो करिए। बस यहाँ हुँ, के जो पीवाईक्यू आए हैं हुँ, 2018 से, हुँ। उनको अच्छे से कर लीजिए जो है। हुँ, 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 हुँ। उनको अच्छे से कर लीजिए पर पेपर और हुँ, उसके बाद उसको करंट अफेयर, डाटा, कमिटी की रिपोर्ट, कुछ फ्लो चार्ट ऐसे कर लीजिए, तो ये आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। तो अच्छा। यस सर, जैसा कि मैं ठीक। बताना चाहूँगा सर कि मैं हुँ, लास्ट अपने अटेम्प्ट में गलती ये हुँ, करता था कि मैं टेस्ट नहीं लिखता था मेंस का। हुँ, हुँ। मैं पीटी की तरह मेंस को भी पढ़ता था, हुँ, क्योंकि हुँ, टेस्ट देने का मन लिखा था, यूट्यूब से वीडियो चला के बस कंटेंट देख लिया हुँ, एग्ज़ाम में। इस बार सर मैंने 50 टेस्ट मेंस के लिखे थे। हुँ, हुँ। तो ज आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जहाँ आप जुड़े थे वहाँ भी लिखे थे मैंने। जी, 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 जी। और यस सर, तो ये किया 50 और जीएस और हिंदी के 10 टेस्ट लिखे थे, 5 ऐसे के और 5 हिंदी के। मतलब तो इस वजह से यस सर, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, मतलब आंसर यस राइटिंग सर। की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सर प्रैक्टिस इतना करना है कि मत एक एग्ज़ाम में एक ऑटोमैटिक क्या करना है वो आ जाए, हाँ, तुरंत हाँ, विदिन ट हाँ, मंथ। यहाँ फ्लो चार्ट बनाना, ये इंट्रोडक्शन, ये कंक्लूजन एकदम कंप्यूटर की तरह होना चाहिए। क्योंकि सर हाँ। कॉम्पिटिशन बहुत है। अगर आप काम चलाऊ लिख के आएँगे और सोचेंगे कि आपका हो जाएगा तो आप भूल जाइए, नहीं मतलब हो रहा है अब वो। बाकी लोग से बिल्कुल। रेस में अलग जाने के लिए कुछ तो आपको अलग लिखना बिल्कुल सर। पड़ेगा। सर जी। जब मैंने 50 टेस्ट लिखे थे, तो इस बार हाँ, मैंने पेन चेंज करी थी और हाँ, मैं जेल पेन से पेपर कंप्लीट करने लगा था। हाँ, इतनी मेरी स्पीड हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर जब मैं मेंस लिख रहा था टेस्ट सीरीज़ में, तो पहले हुँ, मैं 2 पेन्स का यूज़ किया, एक हुँ, ब्लू और ब्लैक। तो फिर उसके बाद मैं 3 घंटे में 5 मिनट पहले कंप्लीट करने लगा। हुँ, तो लेकिन फिर मैं देख रहा था ऊक-लेट ही नहीं आ रहे थे, तो मुझे हुँ, लगा स्पीड तो इम्प्रूव हो गई है। तो फिर हुँ। मैंने 2 पेन की बजाय 1 पेन जेल चूज़ कर लिया। अच्छा, औज़र की एक जेल पेन आती है सर ₹10 की, चमक हाँ, सर बहुत शानदार रहती है। क्योंकि सर राइटिंग का आज बहुत खेल है प्रेज़ेंटेशन हाँ, का। हाँ, हाँ, अगर हाँ। वो कॉपी एग्ज़ामिनर को अच्छी नहीं लगी, तो शायद ही कोई पढ़ेगा आपका। बिल्कुल सही बात है। और अगर राइटिंग तो चमक यस सर, अगर आपकी कॉपी में चमक दिख गया तो आपकी कॉपी पे ध्यान देगा और हुँ, अगर आपकी कॉपी पे एग्ज़ामिनर ने ध्यान दिया, तो आधा हुँ। नंबर आपको मिलना ही है। ये तो सही बात है और कॉपी में प्रेज़ेंटेशन जो अच्छा होता है वो यस सर, एग्ज़ामिनर ध्यान से उसको पढ़ता है। बिल्कुल सर। सर हाँ, जैसे कि जीएस 1 में आप सोसाइटी में मैप बना दीजिए। हाँ। हिस्ट्री में आप सर जो है डेट से स्टार्ट करिए। ज्योग्राफी में मैप बनाना मस्ट है। मतलब उसको मैप के बिना तो हो ही नहीं बिना सकता वो। मैपिंग के तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल वो अ, तो पॉलिटी ज्योग्राफी के का सर हाँ, पॉलिटी जी। में सर इंट्रोडक्शन आप आर्टिकल से कर लीजिए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कर लीजिए, कोई हुँ, कमिटी की रिपोर्ट से कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए और यही हाल हुँ, आप कंक्लूजन में कर लीजिए। और सर हुँ, इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 लाइन का 8 नंबर में होना चाहिए और 4 से 5 लाइन का 12 नंबर में होना चाहिए। इतना ही ठीक, आप ठीक। इतना कंक्लूजन में आप इंट्रोडक्शन सर यस सर। और इंट्रोडक्शन में मतलब बेसिकली क्या है ना लोग स्ट्रगल करते हैं कि इंट्रो में क्या लिखें? तो उसके लिए थोड़ा-सा बताएँगे मतलब स्टूडेंट्स सर को इसके क्या लिए लिख आप सकते हैं? डिवाइड कर लीजिए, एक तो आप डाटा बेसिस पे बना लीजिए, हुँ, एक फैक्ट बेसिस पे, एक कमिटी का बना लीजिए, एक जनरल हुँ, डेफिनिशन बना लीजिए हुँ, एक हुँ, कंट्राडिक्शन पार्ट बना लीजिए। तो ऐसे 5-6 टाइप के होते हैं, अब इन्हीं में बैठ जाएगा जो हुँ। है।
उसको आप ऐसे कर अच्छा, लीजिए तो फैक्ट यस। बेसिस पे, कंटेंट बेसिस पे या फिर आपका करंट करंट अफेयर और बेसिस, कोट कमिटी मतलब बेसिस। कोट करके भी तो स्टार्ट करते हैं आंसर्स, तो वैसे भी कर सकते हैं कि किसी रिपोर्ट को कोट कर दिया यस अगर है सर। तो। सब रिपोर्ट से भी स्टार्ट करते हैं और कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली गवर्नेंस के क्वेश्चन को और हुँ, कुछ सोसाइटी के क्वेश्चन को कोट से सोसाइटी स्टार्ट के कर सकते हैं। कोट से स्टार्ट और कर सकते हैं। एथिक्स में कर सकते हैं सर आप हाँ, कोट। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक, ठीक, और ठीक है। सर जीएस 2 में मैं आना चाहूँगा, जीएस 2 में मेरे हमेशा अच्छे नंबर आए हैं, हाँ। क्योंकि पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल रहा है यहाँ हुँ, पे। हुँ, तो यहाँ पे मेरे लास्ट ईयर 115 नंबर आए थे जीएस 2 में। हुँ, हुँ। और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 5 नंबर में भी और इंक्रीज़ हुआ हो। हाँ, हाँ, हाँ। यस सर। बिल्कुल तो इंक्रीज़ इस तो हुए होंगे। यस सर, जी। तो हुँ, इसमें क्या हुआ था सर कि आर्टिकल से आप स्टार्ट करिए हाँ। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही स्टार्ट करिए। हुँ, ऐसे करिए तो इम्पैक्टफुल, मतलब वो पॉलिटिक आंसर दिखना चाहिए। हाँ, सुप्रीम हाँ, कोर्ट की जजमेंट आनी चाहिए जो है। और आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मैं चला गया था सर, जैसे कोई केस हिस्ट्री बना दी तो यूएसए का कुछ भी हुआ है अच्छा, तो हाँ। उसको आप लिख दीजिए। हुँ, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है तो और बाकी देशों में क्या होता है उसको कर लीजिए आप। गवर्नेंस में जैसे सर केस हिस्ट्री में मान लीजिए बेल्जियम मॉडल क्या है, तो उसको हुँ। एक-एक पॉइंट कर दीजिए तो यहाँ आधा नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आधा-आधा नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा और आधे-आधे यस नंबर सर। की लड़ाई भी होती है। ठीक है। आईआर में सर जीएस-3 मैपिंग हाँ। का। यस सर। जीएस-3 पे थोड़ा-सा लोग वो होते हैं मतलब घबराते हैं, तो यस मार्क्स सर। भी कम आते हैं, तो उसका सर कुछ शुरू के 2 अटेम्प्ट में मेरे भी 90 नंबर रह जाते थे जीएस-3 में। हुँ, हुँ। तो मैंने जब काम किया तो 110 नंबर हो गए थे मेरे। अच्छा वाह! तो मतलब यस 20 सर। नंबर हाँ। तो जी। मैं सर उसको जैसे इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा, आपको हुँ, इकोनॉमिक आंसर सेम वैसे ही लिखने हैं। हुँ। ऐसे जनरल नहीं लिख सकते, ग्राफ बनाना है वो। जैसे 2 कंपैरिज़न दिखा दीजिए, 2011 में क्या था, 2015 में क्या था, कितनी गरीबी अ, कम हुई, अच्छा, ऐसे अच्छा दिखा हाँ। दीजिए। एम्प्लॉयमेंट हुँ, रेट कितना कम हुआ, हुँ, एफडीआई कितनी बढ़ गई, ऐसे कर हुँ। लीजिए। पॉवर्टी पे और बना दीजिए। यस सर, हुँ, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में सर कमिटी अशोक दलवई याद कर लीजिए। बेस्ट हुँ, बेस्ट एग्रीकल्चर मॉडल याद कर लीजिए। हुँ, स्टेट्स में क्या चल रहे हैं, उसको याद कर लीजिए। हुँ। तो ऐसे आप फ्लो चार्ट एकदम, जो भी आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सदाबहार क्वेश्चन है, तो उसपे आप एक अच्छा, अच्छा-सा डायग्राम कर लीजिए। एकदम जी, रेडीमेड कर लीजिए सर। हाँ, साइंस एंड टेक में सर आप बायोटेक्नोलॉजी कर लीजिए, नैनो कर लीजिए और हाँ। आईटी कर लीजिए, डिफेंस कर जहाँ से लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं। यस जी, सर। और हाँ, उसके बाद सर एक करंट अफेयर से कुछ कर लीजिए जो करंट कि अफेयर से लास्ट के कर 6 महीने में कुछ तो फिर आपका जीएस-3 का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एकदम फिर अच्छा हो जाएगा। जीएस-4 आते हैं तो एथिक्स में थोड़ा-सा लैग करते हैं मतलब एथिक्स भी एक डिसाइडर पॉइंट हो जाता है यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। सर तो मैं बताना एथिक्स के लिए चाहूँगा कि स्पेशल हुँ, इस बार जो एथिक्स का पेपर था वो हुँ, इतना कठिन आ गया था, हुँ, बहुत से बच्चों का नहीं हुआ होगा, आप मार्कशीट लाइक देख लीजिए कि एकदम ही हुँ। कठिन बता दिया था। किसी को अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था। फ़ायदा उन बच्चों को हो गया जिन्होंने पहले यूपीएससी का मेंस लिखा हुआ था और लिखा यही होगा। मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, तो यस क्योंकि हाँ, तो आपको हो गया। यूपीएससी का एक्सपीरियंस था तो उसी लेवल के उन्होंने क्वेश्चन्स बना यस दिए सर, थे, यस तो सर। आपको एक बेनिफिट मिल गया उसमें यूपीपीसीएस में। एक अच्छी-सी डेफिनिशन याद कर लीजिए आप। हाँ, और कोड्स याद कर लीजिए। जैसे एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे कर लीजिए, एक इंटीग्रेटिव कर लीजिए, जितनी वैल्यू है सब पे कर लीजिए। हाँ, हाँ, एक-एक हाँ, कोड और एक कोट आ जाए और एक कमिटी की हाँ, रिपोर्ट आ जाए, जैसे सेकंड आरसी भर-भर के यूज़ होनी है वहाँ हुँ, पे। ऐसे करके और उसके बाद कमिटी की कर लीजिए, एथिकल वैल्यू लिख लीजिए, मतलब आपका आंसर में एथिक्स आना ही चाहिए, वो एथिकल हुँ, लिखना चाहिए, एज़ ए जनरल नहीं लगना चाहिए। हुँ, आप रिलिजन से ले लीजिए, जैनिज़्म से कुछ ले लीजिए, बुद्धिज़्म से कुछ ले लीजिए हुँ, हुँ, हुँ। और हर रिलिजन से एक-एक ठो ले थीम लीजिए। मतलब थीम डिसाइड करके थीम बेस्ड आप कर यस। लीजिए। ठीक, ठीक। और उसके बाद फिलोसोफर जो भी हैं वेस्टर्न उनसे ले लीजिए, इंडियन के ले हुँ, लीजिए, कुछ-कुछ हुँ। ले लीजिए, उसको एकदम माइंड को सेट कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन आए उसमें फिट कर दीजिए। हुँ, 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 जनरल हुँ। भी ले लीजिएगा और नंबर 100 के पार आ जाएँगे। चलिए अच्छी जी, बहुत अच्छे और एसे में पर्टिकुलरली आपने कुछ मतलब स्पेशल किया हो एसे में? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, अभी तक हाँ, मेरा सिलेक्शन एसए की वजह से नहीं होता था। अच्छा, मेरे एसए में 68-70 नंबर रहते थे, मैं इंग्लिश में लिखता था। हाँ, मैं इंग्लिश में ना भाव नहीं क्रिएट कर पा रहा था उतना। हाँ, तो इस बार मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके एसए को हिंदी में लिखा अच्छा, और एसए को हिंदी में किया। सर यहाँ पे मैंने बहुत ही बता रहा हूँ 50 एसे एसे लिखा था मैं, हाँ। क्योंकि मीडियम चेंज करनी में तो 50 बहुत एक एसेज़ अच्छा आपने बना। मतलब लिखे मतलब प्रैक्टिस लिखे, किए? यस वाह! सर। तो हाँ, उस और तो क्योंकि हिंदी अलग-अलग में अच्छा अलग-अलग थीम पे ही ऐसे लिखे थे 5 50 ऐसे? बिल्कुल सर, जैसे हाँ, 3 सेक्शन में आते हैं वैसे ही एक-एक पकड़ के लिखे थे हमने। अच्छा, टेस्ट चलिए भी लगाए थे तो इस वजह से सर लेखन क्षमता भी अच्छी हुई और राइटिंग भी अच्छी हुई और सर हिंदी में लिखने से कोटेशन अच्छा यूज़ हो जाता है। दोहे हाँ, 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 कविताएँ अच्छी हो जाती हैं तो एग्ज़ामिनर आपको अच्छा देता है। एक बात जी। ध्यान रखें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एकदम इफेक्टिव होना ही चाहिए, क्योंकि हुँ, एग्ज़ामिनर इसको ज़रूर पढ़ेगा। हुँ, हुँ, बॉडी वो हुँ, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन बिल्कुल सही वो बात ये है। दोनों ज़रूर पढ़ेगा। ये दोनों तो ज़रूर पड़ेगा, ठीक, ठीक। यस सर। तो मतलब ऐसे ऐसे मैं तो मतलब सजेशन यही देता हूँ बच्चों को कि 1 वीक में कम से कम 1 ऐसे लिखो तो भी आप 52 एसेस तो कवर कर ही सर सकते हो। ऐसे को आप हल्के में नहीं लिख सकते, प्रैक्टिस ज़रूर करना है। एटलीस्ट 10 हाँ, ऐसे तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, 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 तभी जाके होगा। ठीक है, मतलब आपका हिंदी मीडियम ने जो आप लिखा उसको आपसे बेनिफिट मिला उससे आपको?
ठीक है। सर मार्कशीट आई नहीं है लेकिन सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली बड़ा तो होगा ही। हाँ, मार्कशीट आएगी वो तो खैर एनालाइज हो जाएगा। अच्छा, अब एक मेजर जो प्रॉब्लम आती है पेपर 5 एंड 6, क्योंकि अभी रिसेंटली तीसरी बार आई थिंक ये पेपर हुआ है पेपर 5 एंड 6 का। तो वो पेपर एंड 5 6 के लिए मतलब गवर्नमेंट के कौन कौन से रिसोर्सेज बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप मतलब स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं? गवर्नमेंट की स्कीम को मैं फॉलो करता रहता था, वेबसाइट जो भी थी वो हम्म करता रहता था, और एक लखनऊ एडिशन जो है वो हम्म रखता था मैं। हम्म उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ किया तो वो आता हाँ रहता कुछ था। हाँ हाँ। तो वो नोट करते रहिए, उसको ऐसे आइसिंग ऑन द केक आपको यूज करते जाना है हम्म एकदम अच्छे तरीके ठीक, से, तो आपको बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे एकदम। बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। यस ठीक है, सर। और मतलब करंट अफेयर्स का क्या पोर्शन रहता है पेपर 5 6 में? करंट अफेयर्स से कितने बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं? सर देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, हम्म लेकिन वो डाटा फैक्ट स्कीम उसका आपको यूज करना पड़ेगा आधा नंबर लेने के लिए। हर हम्म। क्वेश्चन यूज करना पड़ेगा, चाहे कितना भी स्टैटिक चाहे हो कितना भी उसको। अच्छा, डेटा और जीवन फैक्ट्स आपको बनाने के याद लिए करने ही करने हैं। अच्छा, एक उसको चीज मैंने जीवन। भी जो एनालाइज किया कि पेपर 5 6 में जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है, कभी कभी डायरेक्ट उस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ उत्तर यस सर। प्रदेश या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ सर उत्तर प्रदेश। हाँ। बताना चाहूंगा कि इस बार का मैंने पेपर देखा, तो इस बार का पेपर तो मैं देख रहा था, थोड़ा एनालिटिकल बना दिया था, तो मैं बहुत लकी था कि मेरे इसी साइकिल में हो गया। अच्छा, अच्छा जो अभी करंट में हुआ है उसमें, हाँ यस हाँ सर, हाँ, तो 25 वही वाला। सही बात है। अब धीरे धीरे मतलब लेवल थोड़ा सा इंक्रीज यस कर रहा है सर, यूपीपीसीएस। इंक्लूसिव होगा वो। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इंटरव्यू पे थोड़ा सा आते हैं। तो इंटरव्यू में आपका बोर्ड कौन सा था? आपने सर बताया था एके शायद। वर्मा, एके ए के वर्मा सर का वर्मा बोर्ड। सर का बोर्ड था। तो इंटरव्यू में बेसिकली क्वेश्चंस कौन से एरिया से ज्यादा पूछे गए थे, मतलब पर्सनालिटी सर या? हम्म इंटरव्यू मेरा थोड़ा रैंडम हो गया था मतलब, तो और मैंने एक गलती करी थी सर, मॉक टेस्ट नहीं दिया था मैं। दो इंटर ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। हम्म तो दो में मतलब मार्क्स थोड़े ठीक आए थे, 62 नंबर आए थे लास्ट टाइम पे। तो मुझे हम्म लगा कि मतलब अब नहीं दूंगा, मैं संभाल लूंगा, तो कहीं ना कहीं सर ये मैंने गलती करी। मैं ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कहीं ना कहीं, तो इसका हम्म मुझे खामियाजा भी करना पड़ा सर। तो और हम्म क्वेश्चन भी थोड़े टेढ़े मेढ़े आ गए थे सर, क्योंकि अच्छा। इंटरव्यू का कुछ सिलेबस नहीं होता है। हाँ जैसे मैं सर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, हाँ तो हाँ उसमें हाँ। मेरा थोड़ा-सा गैप भी है और याद नहीं था, तो पर वो मेंबर उसी पूछने तो लगे। आपने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था? सर इस बार तो नहीं दिया था मतलब। अच्छा, नहीं दिया था, चलिए इससे पहले तभी। इससे पहले 1-1 देता था, पर इस बार नहीं देता, पर बाकी लोगों को मैं अपील करूँगा कि एट लीस्ट 2 दे देना चाहिए आपको। हाँ, तो आपका मतलब क्या एनालिसिस है कि इंटरव्यू में आपका कैसा परफॉर्मेंस गया होगा, एवरेज या अबव सर एवरेज? हाँ सर, एवरेज ही मान रहा हूँ, मार्क्स तो अभी नहीं आया लेकिन एवरेज ही गया हाँ, था। एवरेज ही मान रहे हैं, ठीक यस, है। यस। तो उसमें मतलब उसमें भी करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन पूछते ही होंगे यस सर, इंटरव्यू में? वन मुझसे वन नेशन वन इलेक्शन पूछा था। हम्म एआई इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, ये पूछा गया था। हाँ और अच्छा। वेलफेयर स्टेट पूछा गया था। हम्म। ऐसे करके करके पूछा, करंट से थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन थे ज़रूर। चलिए ठीक 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 है, थैंक यू आपके समय के लिए, आपने स्ट्रैटेजी बताई। तो अभी आप फोकस करिए अब अपने एग्जाम पे, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? एनी काइंड ऑफ हेल्प। और प्लस आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आपके जो भी अटेम्प्ट्स होंगे, और आप और अच्छी रैंक आगे वाले एग्जाम में लाएं। ये मेरी मतलब आपको ब्लेसिंग्स है कि आपको ये जरूर अचीवमेंट मिले, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।